इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि रेगुलर लाइसेंस के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ये जो लाइसेंस है इसकी जो वैलिडिटी 10 से 15 साल के बीच में होती है और इसको बनाने का जो प्रोसेस है लेटेस्ट तरीका मैं दिखाऊंगा जिससे कि आप अपना जो लाइसेंस अप्लाई कर पाओगे। डीएल को कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं कवर करने वाला। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है parivahan.gov.in ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप को क्लोज करेंगे और इसके बाद में स्टेट की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करोगे, सारे स्टेट के नाम मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है तो ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने आपके स्टेट की परिवहन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि परिवहन डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज आज की डेट में कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से आधार की ई-केवाईसी के जरिए प्रोवाइड करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि फिजिकल आरटीओ ऑफिस में इन कामों के लिए जाने की जरूरत नहीं, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पार्ट 2 हम देख रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है लर्निंग लाइसेंस वाला तो आई बटन पे मैं उस वीडियो को दे दूंगा। जैसे कि हमें अब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लाइसेंस नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो होल्डिंग लर्निंग लाइसेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम आपने ऑनलाइन दिया था, जो लाइसेंस नंबर आपको मिला है वो जो लाइसेंस नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब लाइसेंस नंबर कुछ स्टेट के अंदर डिफरेंट तरीके से दिए जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर स्पेस उसमें मेंशन है तो स्पेस को आपको काउंट करना है, सेम वैसे ही आपको इंटर करना है। अगर स्लैश लगा हुआ तो स्लैश लगा करके आपको दर्ज करना है और इसके बाद में इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है चूज कर लेना है। कैप्चा कोड दिखेगा, इसे सेम आपको दर्ज करना है। ओके की टाइप पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने एक कैप्चा कोड इंटर करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दिखेगा जिस पर एक ओटीपी बेसिकली सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है सेम आपको इंटर करना है और इसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज सेंड किया गया है, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में अगेन ये कैप्चा कोड दिखेगा तो आपको यहाँ पर इंटर करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ओटीपी से ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है। अब हमारे सामने आप देखोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने लर्निंग लाइसेंस को बनाते समय दी थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। साथ ही में लर्निंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, कौन कौन से व्हीकल को चलाने के लिए हमने लर्निंग लाइसेंस बनाया है, उसकी वैलिडिटी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को देखना है जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है, साथ ही में एड्रेस का यहाँ पर टाइप दिया गया है और ड्राइविंग स्कूल की डिटेल का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। अगर आपके केस में कुछ ऐसा है कि इंफॉर्मेशन कुछ चेंज हुई है तो आप यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो। कोई करेक्शन की जरूरत है क्योंकि फाइनल आपके डीएल पर ये इंफॉर्मेशन प्रिंट होकर के आएगी। अगर आपके केस में कोई करेक्शन नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देना है। पेज में हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर मेन सेक्शन आपको देखना है। जितने भी व्हीकल को चलाने के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो वो व्हीकल यहाँ पर आपको दिखेंगे जिनका लर्निंग लाइसेंस का आपने टेस्ट दे रखा। अगला स्टेप आता है जहां पर अब आपको ये जो व्हीकल है लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट जिनका आपने दिया है परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए इनको आपको चूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इनको सेलेक्ट इनकेस अगर आप नहीं करते हो, एक ही व्हीकल को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हो तो एक ही व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हीकल को सेलेक्ट करेंगे और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है। इसी तरीके से सेकंड भी व्हीकल को हम सेलेक्ट करेंगे, एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोनों ही टाइप के जो व्हीकल हैं जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल कार को चलाने के लिए और इसी के साथ में मोटरसाइकिल विद गियर यानी कि बाइक को चलाने के लिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें कैप्चा कोड दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एड्रेस एक बार आएगा पॉपअप में जहां पर बताया जाएगा कि ये जो एड्रेस है जो अभी आपने दर्ज किया है ये आपके परमानेंट लाइसेंस यानी कि स्मार्ट कार्ड जो आपको मिलेगा प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड उस पर प्रिंट होकर के आएगा। तो आपका जो ये इंफॉर्मेशन है वो सही है क्योंकि पोस्ट के माध्यम से पीवीसी कार्ड भी आता है। तो मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके केस में कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत है तो एड्रेस सेक्शन में जा करके आप अपडेट कर सकते हो। मेरे केस में सही है, हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, लर्निंग लाइसेंस आपने बनाया होगा तो उसका भी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिला होगा और परमानेंट लाइसेंस जब आप बनाते हो तो उसका भी एप्लीकेशन नंबर अलग मिलता है। तो यानी कि 2 एप्लीकेशन नंबर आपके पास में होंगे। तो जब भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जैसे कि परमानेंट लाइसेंस के लिए कई बार एप्लीकेशन नंबर आपको आगे दर्ज करने की जरूरत होगी तो सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है और यही जो एप्लीकेशन नंबर है आपको आगे दर्ज करना होगा। तो ये ध्यान रखना पुराना वाला अब काम नहीं करेगा। तो हम इसको सेव कर लेंगे। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी प्रिंट करके अपने पास में सेव करके रख लेना है। हमने यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हम नेक्स्ट
नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने स्टेटस पेज आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि टोटल 4 स्टेप हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें पहला जो स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, तो वो हमें कंप्लीट करना है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे, ओके की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। तो लाइसेंस को बनाने के लिए बेसिकली आज की डेट में एक ही डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाता है। आपके पास में अगर आधार कार्ड है तो उससे ही आपका जो है लाइसेंस बन जाएगा। मेरे केस में देखोगे कि 2 तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक तो लर्नर लाइसेंस ही है जो गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही जारी किया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। और इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास में पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है या फिर आर्म लाइसेंस है, आधार कार्ड है, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। तो जैसे कि हम आधार कार्ड ही देने वाले हैं, हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आधार के केस में जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इशूड बाय का एक सेक्शन हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए डॉक्यूमेंट जारी किया गया, जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड है, तो यहाँ पर UIDAI की तरफ से जारी किया गया है, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आधार के केस में आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो डिपार्टमेंट का मांगा जा रहा है जो डॉक्यूमेंट को जारी कर रहा है। जैसे कि कोई अदर डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उसमें डिपार्टमेंट का नंबर अगर मेंशन है तो वही आपको दर्ज करना है। हालांकि बहुत सारे केस में ये जरूरी नहीं, इसको ऐसे छोड़ सकते हो। आप सभी को डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर पाओगे। आपको अगर ई आधार दे रहे हो तो उसमें पासवर्ड नहीं लगा रहना चाहिए। कई लोग ये भी गलती करते हैं, तो आप यहाँ पर अपलोड तो करते हो लेकिन वो जो फाइल है बाद में एक्सेस नहीं कर पाता गवर्नमेंट। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आधार अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो उसका जो पासवर्ड है वो हटा देना है, वही आपको अपलोड करना है। आप चाहो तो JPG फॉर्मेट के अंदर भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर फिजिकल आधार आप स्कैन करके दे रहे हो तो उसके केस में बता देता हूँ कि आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड दोनों होती हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें 2 साइड में डॉक्यूमेंट आपका है तो उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल आपको बनानी है और वो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको अपलोड करना। अब एक चीज बता देता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पर एक टूल इंटीग्रेट किया है। सरकारी DNA टूल्स पर अगर आप जाओगे, सर्च करोगे तो हमारी जो वेबसाइट है आ जाएगी, जहां पर जा करके मैंने कुछ ऐसे टूल्स दिए हैं। आप अपनी जो फाइल है उसका जैसे कि PDF के अंदर कन्वर्ट करना है, मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी, तो ये सारे काम हमारी वेबसाइट से आप कर सकते हो और उसका जो साइज है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये काम कर लिया है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी डॉक्यूमेंट को हमने रखा है यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड हो चुका है, व्यू करके हम देख सकते हैं। हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट है वो हमने सफलतापूर्वक अपलोड कर लिया है। अब बारी आती है लास्ट एक डॉक्यूमेंट बचा हुआ है, वो कौन सा है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मुझे अपलोड करना है लर्नर लाइसेंस, तो यहाँ पर अब हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में लाइसेंस ये डिपार्टमेंट की तरफ से खुद ही जारी किया गया है, तो यहाँ पर लर्नर लाइसेंस ही आपको चूज करना है। तो हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी हमने लर्निंग लाइसेंस को सेव करके रखा है उसकी जो कॉपी है हम अपलोड कर देंगे। ये भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे कि अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि कोई दिल्ली से है तो दिल्ली के अंदर क्या है कि फॉर्म नंबर 1A देने की जरूरत होती है और अदर स्टेट के अंदर 2 ही डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पर अपलोड करे हैं उनसे आपका काम हो जाता है। बेसिकली आधार है उससे ही काम हो जाता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट एक होता है वो बनवा करके आपको देने की जरूरत होती है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अगर कोई दिल्ली से है तो वो उसको स्कैन करके अपलोड करेगा। तो बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो MBBS जो डॉक्टर है वो जारी करते हैं दिल्ली के केस में। अदर स्टेट के लिए ये जरूरी नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं, सक्सेस का जो मैसेज वो आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगेन स्टेटस पेज देखने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि अभी हमने दूसरा स्टेप वो भी कंप्लीट कर दिया है। अब 2 लास्ट के स्टेप बचे हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है, जिसमें कि अगला स्टेप है फीस पेमेंट का, जिसके लिए हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ब्रेकअप कैलकुलेट होकर के आ चुका है, जहां पर टोटल कितनी फीस आपको पे करनी है वो आप देख सकते हो। अक्सर आप सभी के क्वेश्चन आते हैं कि लर्निंग लाइसेंस को बनाने के और परमानेंट लाइसेंस को बनाने की फीस कितनी रहती है। तो 350 रुपीज लर्निंग की फीस होती है और परमानेंट लाइसेंस आप देख पा रहे होगे कि 1000 रुपए फीस होती है, यानी कि 1300 रुपए टोटल खर्च होते हैं परमानेंट लाइसेंस बनाने में। तो अब देखो फीस कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि अगर आप सिंगल व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कि बाइक को चलाने के लिए बना रहे हो तो लाइट मोटर व्हीकल की जो फीस लग रही वो नहीं लगेगी, 300 रुपीज लेस हो जाते हैं, यानी कि 700 रुपीज पे करना होगा। और फॉर्म नंबर 7 यानी कि जो PVC कार्ड मिलेगा उसके भी 200 रुपए यहाँ पर लग रहे हैं, तो यानी कि टोटल 1000 रुपए आपको पे करना है। पेमेंट कैसे करोगे, तो गेटवे के सेक्शन में आना है, कॉमन PGI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम दर्ज करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आई एग्री करेंगे, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे चूज करने का ऑप्शन आएगा।
जाएगा। इसमें अभी एक ही ऑप्शन मिलता है SBI मल्टी पेमेंट वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को चूज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर पेमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल मेथड मिल जाते हैं। आप चाहो नेट बैंकिंग के जरिए अपना पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हो, या UPI के जरिए अपना पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, ये कुछ लोगों को लगता है SBI का बैनर देख करके हम अदर बैंक से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अदर बैंक का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। वैसे तो छोटा सा पेमेंट है, UPI के जरिए पेमेंट करना काफी आसान है, तो हम यहाँ पर UPI वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब आप सभी के सामने दो ऑप्शन आते हैं। हम अपनी UPI ID मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं, यानी कि गूगल पे, फोन पे की जो ID है वो आप इंटर करके अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। साथ ही में QR कोड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि मर्चेंट के शॉप पर जैसे आप स्कैन करके पेमेंट करते हो, वैसा एक QR कोड आ जाएगा, जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी UPI एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करना है और पेमेंट करना है। एक चीज बता देता हूँ कि पेमेंट करते वक्त जब भी आप पिन डाल करके एथेंटिकेट करते हो, उसके बाद में किसी भी पेज को आपको बैक या क्लोज नहीं करना है। इस पेज को आपको ऐसे ही खुला रहने देना है। तो यहाँ पर अब जैसे कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। अब हमारे सामने अगला स्टेप आता है पावती स्लिप को निकालना। देखो ये जो स्लिप है काफी इंपॉर्टेंट है, RTO डिपार्टमेंट में मांगी भी जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करना है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपने फीस का पेमेंट किया है इस ऑप्शन को चूज करना है और प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके लिए कैप्चा कोड यहाँ पर भी दर्ज करना होगा। आप देखोगे कि जैसे हमने क्लिक किया है तो जो हमने फीस पेमेंट की है परमानेंट लाइसेंस को बनाने के लिए 1000 रुपए की, उसकी जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसे हम अपने पास में PDF के अंदर सेव करके रख लेंगे। प्रिंटर है तो साथ ही में प्रिंट करते हुए जाना है, क्योंकि इनकी बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में जैसे कि गवर्नमेंट को पैसा मिल गया है, अब गवर्नमेंट कहती है आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट जाने का कोई ऑप्शन आपको दिखता ही नहीं है। तो अब ऐसा मत समझ लेना कि फीस पेमेंट हमने कर दिया हमारा DL बन जाएगा। देखो कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए अब आपको करना ये होगा कि होम पेज पर आना है अपना फॉर्म आगे कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा मेनू में एप्लीकेशन स्टेटस का, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको नोट कराया था वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप दर्ज करोगे, साथ ही में कैप्चा कोड यहाँ पर आप दर्ज करोगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो आप दोबारा से उसी स्टेटस पेज पर आ जाओगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप बचा हुआ है लाइसेंस को बनाने का, जो कि है DL का स्लॉट बुक करने का। तो हम इसको चूज करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन नंबर का, इसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक मोस्टली के केस में आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर नहीं आता तो मैनुअली भी आप इंटर कर सकते हो और इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर सेम आपको इस बॉक्स के अंदर इंटर करना होगा और इसके बाद में सबमिट करोगे तो अब आप सभी के सामने अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए जो भी व्हीकल आपने सिलेक्शन किए हैं लाइसेंस को बनाने के लिए उनकी यहाँ पर लिस्ट दिखेगी। तो यहाँ पर इस लिस्ट में से सभी व्हीकल का आपको सिलेक्शन करना है, जिन भी व्हीकल का आपका टेस्ट देना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद में प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक कैलेंडर आ जाएगा। अब इस कैलेंडर के अंदर जो भी खाली डेट दिखती हैं, ग्रीन कलर की जो भी डेट दिखती हैं, उन डेट्स में से जो भी डेट के अंदर आप RTO ऑफिस के अंदर जाना चाहते हो अपना टेस्ट देने के लिए, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आप नेक्स्ट मंथ के अंदर भी इसको शेड्यूल कर सकते हो। आप देखोगे कि हमने क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन डेट हमें दिख रही है। अब जिस भी मंथ के अंदर आप जाना चाहते हो चूज करोगे उस डेट को, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और उसके बाद में आप देखोगे कि एक नया सेक्शन आ चुका है जिसमें कि टाइम स्लॉट भी हमें चूज करना है। तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर 10 से 12 की एक स्लॉट अवेलेबल है, साथ ही में 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का एक स्लॉट होता है और तीसरा जो स्लॉट है 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में एक स्लॉट होता है। तो यहाँ पर आप टिक करोगे, जैसे कि मेरे केस में 19 अभी स्लॉट अवेलेबल है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब स्लॉट को बुक करने के लिए आपके मोबाइल फोन पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर हमने OTP दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने समरी पेज आ चुका है किस डेट का हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। कंफर्म टू स्लॉट बुक इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो स्लॉट है वो सफलतापूर्वक बुक हो चुका है। हमारे सामने इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसमें कि एप्लीकेशन नंबर, एक QR कोड यहाँ पर दिया गया है जिसपे हमारा एक UID नंबर मेंशन किया गया है। अब आपको करना यह है कि इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक प्रिंट निकल आएगा जिसपे कि जब आप RTO ऑफिस जाओगे तो वहां पर आपको इसको दिखाना होगा, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट आपको देना होगा और वो जो टेस्ट देने के लिए ये जो स्लिप है काफी अहम होती है, इसकी जरूरत लगती है। अब फाइनल लास्ट में आपको करना ही ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पर आना है, दोबारा से सबमिट करोगे तो आप एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पर आ जाओगे, जहां पर जितने भी फॉर्म आपने यहाँ पर सबमिट करे हैं वो यहाँ पर दिखेगी, जैसे कि एप्लीकेशन स्लिप हो गई, साथ ही में जो फॉर्म आपने भरा हुआ, पहले से भरा हुआ फॉर्म आपको मिल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसका डिजिटल तरीके से भरा हुआ फॉर्म आप ले सकते हो कि अलग से आपको पेन से भरने की जरूरत नहीं, आपको केवल साइन करना होगा और ये जो फॉर्म है
है आपको देना होगा आरटीओ ऑफिस के अंदर। साथ में स्लॉट जो हमने बुक किया उसको पहले ही हमने डाउनलोड किया, किसी के केस में नहीं किसी ने डाउनलोड किया, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको डाउनलोड करना है। अब इसके साथ में करना यह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि हमने आधार कार्ड दिया है तो आधार ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए और साथ ही में उसकी जो फोटोकॉपी है एक अटैच करना है। अगर आपके अदर कोई डॉक्यूमेंट है, नाम जिन पे सही है, वो डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है वो साथ में आप कैरी कर सकते हो। और जो लर्निंग लाइसेंस है उसका भी प्रिंट आउट आपको ले लेना है। फीस रसीद जो मैंने डाउनलोड कराई थी वो भी आपको लेके जाना है आरटीओ ऑफिस के अंदर। आरटीओ ऑफिस के अंदर जब आप जाओगे तो एक तो आपका जो फॉर्म है इसको पहले वेरीफाई किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद में आपको साइन करने के लिए कहा जाएगा। डीएल का जो है जब टेस्ट आपको देना होता है तो वहीं पर गाइड किया जाता है कि आपको अपना जो व्हीकल है वो ड्राइव करके दिखाना है। वहां पर बेसिकली एक पट्टी होती है जहां पर आपको बाइक अगर आपने चलाने के लिए बनाया तो बाइक चला करके दिखाना है, कार को चलाने के लिए डीएल बनाया है तो कार चला करके आपको दिखाने की जरूरत है। अब बहुत सारे आरटीओ ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आप उनका ही व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो फैसिलिटी है कुछ ही ऐसे आरटीओ ऑफिस हैं जो कि खास करके मेट्रो शहरों के अंदर है, वहां पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आरटीओ डिपार्टमेंट का जो व्हीकल है आप यूज कर सकते हो, ड्राइव करके दिखा सकते हो। कुछ आरटीओ के अंदर आपको बाहर ही रेंट में मिल जाती है बाइक वगैरह, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं माइक पे नहीं बोलूंगा, आरटीओ में तो आप सब लोग जानते ही हो। तो इस तरीके से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना टेस्ट दे सकते हो और आपका जो लाइसेंस है जनरेट हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को काफी सरल बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और लाइसेंस जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो इसी पोर्टल पर आकर के डिजिटल तरीके से अपने लाइसेंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर भी डीएल की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमेशा आप सेव करके रख सकते हो। और ओरिजिनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आता है वो आपके घर के पते पर पोस्टमैन लेके आएगा। लाइसेंस जनरेट होते ही आपको मैसेज आ जाता है कि आपका जो लाइसेंस जनरेट हो चुका है। आप सभी को पोस्ट के माध्यम से घर के पते पर शिप कर दिया जाता है, जिसका जो ट्रैकिंग नंबर है मैसेज के माध्यम से आ जाता है। आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके लाइव उसकी जो लोकेशन है वो आप ट्रैक कर सकते हो।